मैंने तुम्हें ढूंढा कहाँ कहाँ और तुम मुझे मिली यहाँ यहाँ। कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म ना आती, जहाँ देखो वहीं शुरू हो जाओ तुम। अरे सुबह सुबह इतनी जल्दी तुम यहाँ कैसे आ गई। मुझे अम्मा ले आई अपने साथ, और छोड़ो मुझे, अम्मा देख लेंगी, यहीं बैठी है सामने। अरे अम्मा का मुंह तो पल्ली तरफ को है। फिर भी देख लिया तो। नहीं दिख रही, सुनना मेरा सुबह सुबह करने का मन करा। चलो अंदर। यार तुम भी कुछ ना, चलो फिर आओ। अरे लल्ला विकास, बहू को कहाँ को लेके जा रही है? एक मैगू छोड़ो मुझे। अरे बहू, विकास क्या करने आया था? वो सेफ की चाबी पूछने आए थे सासू माँ। ईख में क्यों लेके जा रही था तो फिर वो? अरे ईख में ना लेके जा रहे, वो तो मैं उन्हें दिखा रही थी कि यहाँ से पत्ता छुटा रही हूँ। पत्ता छुटवा रही थी या कुछ और? बड़ा मूड खराब है। अपने घर में अपनी बीवी से ना मिल सकते, घर दो घर, खेतों में भी ना मिल सकते। कभी बुढ़िया मिल जावे, कभी बुढ़ा मिल जावे। आप बताइए पड़िए। लल्ला कैसे बड़बड़ा रही है? कुछ ना पापा, बड़बड़ाना रहा। अरे कोई बात हो तो बता दिए। ना ना ऐसी कोई बात ना। बाबा तुम दोनों तो अब बात तो मन यूं करे, भाजा कमरा ले ले। चले, तुम बात बात पर रोमांटिक होते हो ना। आज मैं फुल मूड में हूँ, चलो। और तुम्हें पता, अम्मा को छोड़ जाई मैं खेत में, चलो ना। चुप चुप। अरे तुम्हें ना पता, पूरी फीलिंग आ रही है, चलो जल्दी। अरे चुप हो जा। क्यों हो जा चुप? मैं ना हो रही चुप, जल्दी चलो। अरे सुन तो। अब पंडित जी बड़े दिनों के बाद आए। अरे मैं वाराणसी गया था कुछ काम से, वो काम मेरा पूरा हो गया और मैं आ गया। अच्छा ये सब छोड़ो, पहले पानी पियो। हाँ तो पंडित जी, मैं ये कह रहा था, आपने मेरा हाथ देखकर ये बताओ, हमारे घर पे कोई संकट तो नहीं आ रहा? हमारे घर ठीक तो है ना? लाओ दिखाओ। तुम्हारे घर तो घोर संकट आने वाला है। क्या आने वाला है? संकट। कैसा संकट? अभी बताता हूँ। तुम्हारे घर में एक मृत्यु होने वाली है। मृत्यु? हाँ। पर किसकी और कैसे? ये नहीं पता किसकी होगी, लेकिन मृत्यु जरूर होगी। और तुम दिखाना अपना हाथ। तुम्हारी रेखाएं भी ये बता रही हैं कि तुम्हारे घर मृत्यु होने वाली है, वो भी बहुत जल्द। लेकिन पंडित जी, इससे बचने का कुछ उपाय तो होगा? उपाय तो है। लाओ हाथ दिखाओ। तुम्हारे एक लड़का है ना? हाँ हाँ, हमारा एक लड़का है। उसकी शादी हो गई? हाँ हाँ, अभी 3 महीने पहले उसकी शादी हुई है। अच्छा 3 महीने हो गए? हाँ हाँ, 3 महीने हो गए। तो मेरी बात कान खोल के सुनो। तुम्हारा जो लड़का है ना और उसकी घरवाली है, उन दोनों को 3 महीने तक अलग रखना होगा। अगर किसी वजह से वो आपस में मिल गए, जो संभोग होगा, असंभोग होने के बाद जो उसके पेट में बच्चा होगा, वो तुम दोनों की मौत का कारण बनेगा। क्या? हाँ। पंडित जी, आप तो 3 महीने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो दोनों 1 मिनट भी एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते। तुम्हें मैं बता दूं, हम दोनों बाहर बैठे थे, दोनों मियां बीवी ऐसे चिपक रहे जैसे चिमक आपस में चिपके हैं। और तो और मैं खेत में लेके गई तो मेरा लोंडा खेत में पहुंच गया अपनी बहू से मिलने। और कल तुम ना बता रहे हैं कि बहू चिपक रही यूं करके, बताओ। पंडित जी, तुम तो 3 महीने की बात कर रहे हो, उनसे 3 घंटे ना रुके जाता, चलो ऊपर चढ़ने की फ्राक में रहते हैं। अगर ना रुका जाता ना तो तुम मरोगे दोनों, उसका कुछ ना बिगड़ने का। ए जी, कुछ भी करके ना उन दोनों को दूर रखना पड़ेगा, वरना तुम टपक गए तो मैं तो दूसरा कर ही लूंगी। लेकिन अगर मैं टपक गई ना तो तुम्हें दूसरी कोई मिलने वाली नहीं। तो साथ में तुम तो निपटेगी। मैं ना निपटने क्यों, एक यानी कि तो मौत होगी। एक नहीं, दोनों एक साथ। तो फिर तुम बेफिक्र रहे हो, उन दोनों को अलग कैसे करना वो तो मैं जानू।
ठीक है फिर मैं चलता हूँ। जाओ तो। ए जी, कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा। अरे और यार यही तो पंडित जी 3 महीने क्या रे, उनसे 3 घंटे न रुके जाया था। तुम मेरी बात सुनो, लौंडे के सामने मैं ऐसी बात करती हूँ अच्छी न लगने की हूँ, तो लौंडे से इस बारे में तुम बात करो और बहू से मैं करती हूँ। चल उसे आने दे, शाम को मैं उससे इसी बारे में बात करूंगा। ठीक है, मैं बहू से जरा बात करी हूँ। हाँ जा ठीक है, जा जा। ये कह दूंगी मैंने एक मन्नत मांगी। अरे चली तो जा। मारो करो मत ना, मैं तो कहूँ तुम ही मरो पहले। बहू, ओ बहू। हाँ माँ जी, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? नहीं बहू, मुझे ना तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो माँ जी मुझे बाहर बुला लेते, मैं बाहर आ जाती। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? अरे कोई बात ना, वो जो मैं तुझे बात बताने वाली हूँ ना, वो अकेले में ही बताने वाली बात है। ऐसा क्या हो गया? सब ठीक तो है? बहू देख, अपने घर में ना पुराने वाले पंडित जी आए थे। जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी? ना, वो तो उनके बेटे थे, उनके पिताजी। अच्छा, हाँ तो क्या हुआ? बेटा, उन्हें मैंने और तेरे ससुर जी ने अपना हाथ दिखाया है, तो उन्होंने बोला है तुम्हारे जो बेटे की संतान आएगी वो तुम दोनों की मौत का कारण बनेगी। क्या सच में सासू माँ? लेकिन सासू माँ, ऐसा तो कहीं भी ना होता। हमारे होने वाले बच्चे से आपके मरने का क्या मतलब? बहुत सही बताऊं ना, यही बात मेरे समझ में नहीं आ रही कि तेरे और विकास के मिलने से हम क्यों मरेंगे भाई। हाँ, यही तो बात समझ में ना आ रही मेरे भी। अगर ये बात उन्हें पता चलेगी ना, तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। बहू देख, तू समझदार है, देखिए तू विकास को अपने धोरे मत आएंगे। बस 3 महीने की तो बात है, 3 महीने के बाद तू और विकास कुछ भी करियो, चाहे 3 महीने के बाद तुम तुरंत बच्चा पैदा कर दियो। 3 महीने ऐसे समझ रही हो तुम? हम तो एक दूसरे के बिना 3 मिनट न रह सकते, और तुम 3 महीने को कह रही हो? हमारे बस की ना है। मैं पहले ही बता दूं, चाहे कोई मरो कोई जियो, मुझे मतलब नहीं इस चीज से। देखिए बहू, तू समझने की कोशिश कर। तुझे पता, जब मेरी और तेरे ससुर जी की शादी हुई थी ना, तो हमारी सास ने तो हमें 1 साल तक ना मिलन दिया था एक दूसरे से। जी हाँ। और फिर यू कब पैदा हुए? ये 2 साल बाद पैदा हुआ था। फिर 3 महीने के बाद पक्का मिल जाएंगे? हाँ, 3 महीने के बाद तुम कुछ भी करियो, हमें उस चीज से कोई मतलब नहीं। देखिए मेरी प्यारी सी बच्ची कितनी अच्छी है। तुम्हारी बात मैं तो समझ गई, लेकिन वो नहीं समझने के। चाहे तुम बात करके देख लियो, वो न रह सकते मेरे बिना 1 मिनट भी। हाँ, उसे समझाना तो तेरे बाबूजी का खेल है। ठीक है, तो फिर मैं उन्हें ना आने देने की अपने धोरे, न जाने की उनके पास। और सुन ले, आज से तेरे धोरे मैं सो करूंगी और उसके पास तेरे ससुर जी। ना, मैं अकेली सोऊंगी, मैं न सुलाने की तुम्हें। क्यों भाई? मैं न सुलाने की। जाओ अब तुम यहाँ से जाओ। ठीक है, चल जा रही हूँ। शाम को बिस्तर कर ले, मैं भी यहीं सोऊंगी। ना ना, मैं न सुलाने की। अभी मत जाइए, नहीं लात मारूंगी पिछवाड़े पे। ये सोएंगी मेरे पास, नहाती है नहीं तो। अरे बेटा बेटा तू आगे बेटा, रोक रोक। क्या हो गया पापा? खड़ी तो कर दो अंदर को। अरे सब बाइक को बाद में खड़ी कर ली अंदर। मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात करनी है? अरे वो है ना पंडित जी अपने राजेश। हाँ, हैंगे वो चौड़े वाले। हाँ, आज वो घर पे आए थे। मैंने उन्हें अपना हाथ दिखाया ना, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारे घर पे बहुत बड़ा संकट चल रहा है। हमारे घर पर संकट? हाँ, तुम्हारी मृत्यु होने वाली है किसी की। मृत्यु होने वाली है? हाँ, और ये मृत्यु पता कैसी होगी? तेरी जो बहू है, तू 3 महीने तक अपनी बहू के पास नहीं जा सकता। है पापा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं उसके पास क्यों ना जा सकता? मैं ना रह सकता उसके बिना। अरे बेटा तुझे रहना पड़ेगा। अगर तू बहू के धोरे गया ना, तो मेरी और तेरी माँ की मृत्यु हो जाएगी। अरे पापा, ये सब बहम बहम होमा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। पंडितों के चक्कर में मत पड़ा करो, बता रहा हूँ मैं तुमसे। अरे बेटा ये बहम ना है। पंडित जी ने कहा था अगर तुम दोनों एक मिले और तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया, तो तुम्हारा बच्चा को हमारी जान ले लेगा। यार हद है। मतलब कि नन्हा सा बच्चा तुम्हारी जान कैसे ले लेगा? तुम्हारा दिमाग खराब हो रहा है। पर जब तक वो बड़ा हो जाएगा, उससे पहले तुम खुद ही टपक जाओगे। अरे बेटा तू समझ नहीं रहा। जैसे वो पैदा होगा तो उसमें बुरी शक्तियां आ जाएंगी और हम मर जाएंगे। ओहो, कलयुग के अंदर बुरी शक्तियां जाएंगी? तुम्हें शर्म ना आ रही है बात कहते हुए? वैसे कितने दिन हमें दूर रहना पड़ेगा? बस 3 महीने की बात है। 3 महीने के बाद तुम कुछ भी करियो। मैं 3 सेकंड दूर न रह सकूं उसके बिना?
देखो मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं रह लेगा उसके बिना, दिमाग खराब मत करो मेरा। अरे बेटा मान जा। क्या मानू, काम करो अपना जाके। जा मान जा, 3 महीने रहे 3 महीने। अगर ऐसी बात थी तो मेरी शादी कराई उससे। अरे 3 महीने की बात है, 3 महीने के बाद कुछ भी कर लिया। अरे चलो 3 महीने। अरे यूं ना मानने का भाई, नागमणि लेके मानेगा। इसके माँ से बात करनी पड़ेगी, वही कुछ उपाय बताएगी। जैसे इसका ढंग है, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो आज ही बालक पैदा कर देगा। ओ शांति शांति, कहाँ जा रही है तू? कहीं भी ना गाँव फटकूंगी जाके। अरे तुझे पता लल्ला आ गया? आ गया? वो कब आया? अरे मैं ना बाहर गेट पर खड़ा था तो वो अंदर को आया, मैंने उसे रोका, लल्ला तू यहीं रुक जा, तू बबू के पास मत जाना। तो पता मुझसे क्या कह रिया? क्या? कि तुम 3 महीने की बात करो, मुझसे 3 सेकंड न रुके आगा। ए जी, तुम ये बात सही कह रहे हो। तुम्हें पता, जब मैं बहू के पास गई थी ना, मुझे भी बहू के लक्षण ठीक न लग रहे, उससे भी ना रुका जाने का। शांति, हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर ये दोनों मिल गए ना तो हम तो मरी जाएंगे। हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो। मेरी एक बात मानो तुम। हाँ बोल। तुम बहू के पास जाओ, मुझे पता बहू तुम्हारी बात नहीं टालती। तो मैं क्या करूँ बहू के धोरे जाके? पागल है क्या तू? ओहो, उसे जाके तुम समझाइयो, क्योंकि बहू तुम्हारी बात नहीं टालती। और मैं लल्ला के पास जाऊंगी, मैं लल्ला को समझाऊंगी, लल्ला मेरी बात न टालने का। हाँ शांति, तू सही कह रही है, दिमाग तो है तेरे अंदर, आज इस्तेमाल भी कर ले तूने उसका। वैसे लल्ला है कहाँ? अरे होता कहाँ, वॉशरूम में गया फ्रेश होने। अच्छा चलो, तुम बहू के पास जाओ, मैं लल्ला के पास जाती हूँ। हाँ जा। अरे बहू तो सो रही है। बहू, ओ बहू। हाँ पापा जी, बताओ क्या हुआ? बेटा मैं कह रहा था तू ना अपनी माँ के पास जाके सो जा। क्यों? तेरे से बोला ना जा। यहाँ सोने में क्या दिक्कत है? अरे दिक्कत है तभी तो भेज रहा हूँ, अपनी सास के पास जाके सो जा तू। और यहाँ कौन सोगा फिर? यहाँ मैं सोऊंगा। ठीक है। चलो ये तो गई अपनी सास के पास, वहां पे सो जाएगी और मैं सोऊंगा यहाँ पे अपने बेटे के पास। मैं भी तो देखूं ये 3 महीने तक कैसे होते हैं। लैट्रिन में भी पसीना आ जावा लैट्रिन करते। जानू जानू, सो गई क्या? एक काम करता हूँ, 5 दिन हो चुके हैं कुछ करे बिना, आज है मौका। बाबू आज पेड़ तुम पे प्यारा आया है, बेहद और बेसुमार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेसुमार आया है। बाबू इतने में अपनी पैंट खोलता हूँ और तुम ना जल्दी से रोमांटिक मूड में आ जाओ। आज ना हम वो सब करेंगे। मुझे पता है कि तुम सोई नहीं हो, सोने का ना ड्रामा कर रही हो। क्या बाबू, तुम्हारी टांगे तुम छोटी छोटी कैसे हो गई? चलो कोई बात ना। बाबू तुम? हाँ मैं, बस मुझे लपेटने के चक्कर में है। बाबू मैं यहाँ तो मेरी बीबी सो गए है। तेरी बीबी को तेरी माँ के पास होने भेज दिया। और बस ससुरे तू आज नहीं रुके गया तो 3 महीने कैसे रुकेगा? मैं यही तो चेक कर दिया था, तू तो मुझे लपेटने के चक्कर में है। बाबू क्यों हम दोनों के बीच में दरार बन रहे हो? हम तो मियाँ बीवी है। और बस ससुरे अगर मैं थोड़ी देर और ना उठता ना तो चौखट की जगह दरवाजा लगा देता। मैं बाहर सो रहा हूँ,
बाहर धोने को चले जाए, हाथ में जा। साले के द्वारा अपना सोने का इस वजह से ने मुझे पेल पाल दिया तो मेरे तो इज्जत लग जाएगी। चौखट की जगह दरवाजा लगा देगा। चलो भाई, आज पूरे 3 महीने हो गए मैंने बहू को लोंडे से और लोंडे को बहू से मिलने नहीं दिया। चाहे मैंने कितनी चोटें खाई हो, लेकिन मैं मकसद में कामयाब रहा। ये तो बात तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बताऊं। हाँ हाँ बता। आज कोई स्पेशल डे है। स्पेशल डे? अरे मैं समझा ना। वही वही क्या? साफ साफ बता। ओहो बुद्धू, आज तुम्हारा बर्थडे है। क्या आज मेरा बर्थडे है? हाँ आज 14 फरवरी। हाँ। अच्छा भाई, मुझे ना पता थी आज मेरा बर्थडे। मैं तो पूरा 49 साल का हो गया। यही तो। अच्छा आप एक बात बताओ, मैं आज आपको क्या गिफ्ट दूं? मेरी जान, जो तुम गिफ्ट दे सको वो ही दे दो। अब बताओ ना क्या गिफ्ट दूं मैं आपको। आप क्या गिफ्ट दोगे तुम? जब हम जवान थे तो बाहर बर्थडे मनाने जाग रहे थे, वही गिफ्ट ले लेकर आया मैं तुमसे। अब जो तुम्हें अच्छा हो वो गिफ्ट दे दो। नहीं यार, बताओ ना क्या गिफ्ट दूं। भले से हम बाहर नहीं जा सकते, लेकिन मैं घर में ही तुम्हें बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। तुम बताओ ना। अरे तेरी जो इच्छा हो वो गिफ्ट दे दे, मैं गुस्सा नहीं करूंगा। पक्का? हाँ पक्का। तो मैं आज आपको ऐसा गिफ्ट दूंगी, आप हमेशा याद रखोगे। ऐसा क्या गिफ्ट देगी? सही है, ये तो बहुत ही मजेदार गिफ्ट है। हर जगह तुम्हें अपने मजे की पड़ी रहती है। यार वे भी तुम्हें पता मैंने 3 महीने कैसे कैसे काटे। एक एक दिन इतना मुश्किल हो गया था, बस मन कर रहा था तुम मिल जाओ और तुम्हें ना बहुत जल्दी चिपट जाओ ऐसे करके। तो तुम्हारे मम्मी पापा मिलने ही नहीं दे रहे थे, लेकिन आज हम मिल गए ना, सारे 3 महीने की कसर नई चिटकियों में गायब कर देंगे। ठीक है? अरे यार मेरा दिमाग खुद ही खराब हो रहा है। अब क्या हो गया? 3 महीने बोल बोल के ना मुझे ऐसा लग रहा है 3 साल हो गए। हाँ ये बात तो है, लेकिन अब तो उन्होंने बोल दिया ना कि जो जो तुम्हारे मन में है सब कर लो, फिर आप क्यों नहीं कर रहे हो कुछ? अरे यार अब मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ? कुछ नहीं कर सकते? तुम तो मुझसे भी ज्यादा तड़प रहे थे, फिर अब क्यों नहीं कर सकते? अब क्या हो गया? यार कोई और मिल गई क्या? फिर मिली तो कोई ना, लेकिन मैंने अपनी नसबंदी करा ली। तुम पागल हो गए हो? हे भगवान, अब क्या होगा? यार जब तुम मुझे ना मिली थी ना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल ना कर पाया, इस वजह से मैं अपनी नसबंदी करवाई ली। अब क्या होगा फिर? कराऊंगा इसे ठीक। कराऊंगा इसे ठीक। वैसे आज ससुर जी का बर्थडे भी तो है, जन्मदिन। तुमने विश किया ना? मैंने विश्वास नहीं किया उन्हें। जाओ और अभी के अभी विश करके आओ। यार हम लड़के लोग हैं, हम पापाओं को विश नहीं करते हैं यार, ये काम लड़कियों के होते हैं। हैप्पी बर्थडे पापा, हैप्पी बर्थडे। तुम भी उन्हें विश किया करो। जब तुम्हारा बर्थडे होता है तो मम्मी पापा तुम्हें विश करते हैं ना, तो तुम भी जाके करो, उन्हें अच्छा लगेगा। यार तुम्हारी बात सही है, उन्हें अच्छा लगेगा, लेकिन उन्होंने तो मेरे साथ बहुत बुरा कर दिया। 3 महीने मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया। मैं नहीं करने वाला उन्हें विश। उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया तो इसमें हमारी भी तो भलाई थी ना। उन्होंने कोई गलत नहीं किया, और वैसे भी अब उन्होंने छूट दे दी कि बस 3 महीने तुम हमारे कहने से रुक गए। अब पूरी जिंदगी कभी भी कहीं भी कुछ भी करो, हमें घंटा फर्क न पड़ने वाला। अब जाओ जाके विश करो। यार 12 बजने वाले हैं रात के, तुम सो जाओ अब। जिसका बर्थडे होता है बेवकूफ इंसान से 12 बजे तो विश किया जाता है। अरे तो सो गए होंगे वो। कोई ना सो रहा, जाओ उठा लियो अगर सो गए हो तो। और इतनी गहरी नींद में नहीं सोते वो। अगर इतना हल्के से भी उन्हें छू लो ना, उठ के बैठ जाओ। मैं जाओ जल्दी। क्या जा रहा हूँ, हद कर रखी मेरे को तुमने। हाँ जल्दी जाओ। तुम्हारी तरफ से भी बोलना उन्हें। अपनी तरफ से बोल दो, वही बहुत है, मैं खुद बोल दूंगी। ठीक है।
बताओ, आज ससुर जी का बर्थडे है और ये बोल रहे हैं कि हम लड़के लोग विश नहीं करते। कोई भी हो इंसान विश करना चाहिए, जिसका बर्थडे होता है उसे अच्छा लगता है कि हाँ भी किसी ने हमें विश किया। पापा हैप्पी बर्थडे।